हिंदू सनातनियों के खिलाफ बोलते हैं सारे। सबका माइंडसेट वही है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू वही है, सबके सब सेकुलर हैं, सबके सब जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो सनातनी मेजॉरिटी है, उसको उसकी रोटी खाते हैं, उससे नोचते हैं, पटकते हैं, उसके पंख नोचते हैं, उसका मांस खाते हैं और उसके विरोध में काम करते हैं। कोई माइकल लाल पत्रकार है जो मोदी से पूछ सके इस भारत में इस हिंदू राष्ट्र की सत्ता की व्यवस्था कब आएगी, इस भारत में गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध कब लगेगा? है कोई माइकल लाल पत्रकार? अपने को जो कहता है हम सेकुलर हैं, अपने को जो कहता है कि हम उस देश हैं जहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और ठीक है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ठीक करें, लुगाई भी तो है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम ये कहते हैं कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था इस देश में आएगी, ये गलत है। तो क्यों गलत है, कोई पूछने वाला है? जय सिया राम, हरिओम। ये जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, कहते हैं कि फोर्थ पिलर से, चौथा स्तंभ है ना। सुप्रीम कोर्ट को भी स्तंभ ही मानते हैं, और संसद तो खैर स्तंभ है ही, एग्जीक्यूटिव है तो स्तंभ है ही, कार्यपालिका न्यायपालिका, और फिर ये पत्रकारिता स्तंभ है। उसको इंडिया अलायंस ने जो 14 पत्रकारों को, एंकर्स हैं, टेलीविज़न के एंकर्स हैं, उसको जो बायकॉट किया है और उसके पास नहीं जाएंगे, उस पर बात करने के लिए आए हैं। आपको ज़रा हंसी होगी, ज़रा लाइटर मूड में आ जाइए और मज़े लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। सबके सब धूर्त हैं, मक्कार हैं, नहीं गलत है, सबके सब पत्रकार हैं, कोई धूर्त नहीं है, कोई मक्कार नहीं है ना। ये तथाकथित जो 14 हैं ना, उनको कहते हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, ये लोग नेशनलिस्ट हैं या फिर फासिस्ट सरकार के साथ हैं, और ये अजीबोगरीब सवाल पूछते रहते हैं, है ना, जो उनको जस्टिफाई नहीं करता। उनके सवाल करने को तरीके पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वहाँ नहीं जाते। अच्छा है, तो फिर बच गए जो पत्रकार जो राहुल गांधी एंड कंपनी के लिए जो हैं, वो जैसे कि एनडीटीवी था तो ये रवीश था, इधर अभिसार शर्मा था, वो आरफा खानम, वो साइमा, वो राजदीप से लेकर के वो अजीत अंजुम, और इधर बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो ये लोग हैं, तो ये तो यूट्यूबर हो गए हैं मैक्सिमम इसमें से। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि ये देश जो है सेकुलर है। सेकुलर माने होता है ऐसा देश जिसमें संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण संवैधानिक होता है, और भारत को इस्लामीकरण के मुहाने तक ले जाना जो है एक प्रक्रिया होती है। और बंटवारे के बाद के भारत में जो अपीजमेंट हो रहा था, जो नेहरू थे और ना, उन्होंने तो धर्मांतरण की मशीन ले आए थे मदर टेरेसा को। पत्रकारिता उसी तरीके की होती रही। इंदिरा गांधी आई, 1,40,000 लोगों को जेल के अंदर ठूस के इमरजेंसी लगा के सेकुलर शब्द संविधान के अंदर लिख दिया। उससे पहले तो भारत सेकुलर था ही नहीं, 1975 से पहले सेकुलर हुआ। पत्रकारिता ऐसे ही होती रही। अब आए मोदी जी, तो मोदी जी जो आए तो राष्ट्रवाद लेके आए, हिंदू चेहरा लेके आए। उन लोगों को कहा कि हिंदुओं की सत्ता आ गई देश में, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो अब नेशनलिटी आ गई, जो मेजॉरिटी था, जो वोटर से तो हिंदू थे, हिंदुओं ने वोट दिया था मोदी को। तो जाहिर है कि हिंदू जो पत्रकार थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो उनका इंक्लाइनेशन उधर हो गया। लेकिन सब के सब पत्रकार सेकुलर ही हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ये सब के सब एक ही पेज पे हैं। अब ये जो इंडी अलायंस हैं जो हैं, उसमें से कोई भी पत्रकार ऐसा है जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल सके, जो राहुल गांधी के विरोध में कुछ बोल सके, जो इंडी अलायंस के विरोध में कुछ बोल सके? नहीं है ना। जो इंडी अलायंस के साथ हैं, चाहे यूट्यूबर्स ही हैं, चाहे रवि सी क्यों ना हो, अभिसारी क्यों ना हो, साइमा क्यों ना हो, आरफा खानम क्यों ना हो, ऐसे सैकड़ों हैं, जुबैर क्यों ना हो, वो सब तो उनके साथ ही देंगे। लेकिन ये लोग जो हैं, जिनका बाइकआउट किया है ना, आज तक से लेकर के वो क्या कहते हैं, जी न्यूज़ से लेकर के वो इधर पिधर जितने भी, मतलब नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, उनकी हिम्मत है मुसलमानों के खिलाफ बोलने की।
राहुल के खिलाफ बोलने की, एनडीए अलायंस के खिलाफ बोलने की नहीं है। वो मोदी के खिलाफ भी नहीं बोलते, वो कहते हैं कि भैया हिंदू सनातनियों के खिलाफ बोलते हैं सारे। सबका माइंडसेट वही है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू वही है, सबके सब सेकुलर हैं, सबके सब जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो सनातनी मेजॉरिटी है, उसको उसकी रोटी खाते हैं, उससे नोचते हैं, पटकते हैं, उसके पंख नोचते हैं, उसका मांस खाते हैं और उसके विरोध में काम करते हैं। कोई माइकल लाल पत्रकार है जो मोदी से पूछ सके इस भारत में इस हिंदू राष्ट्र की सत्ता की व्यवस्था कब आएगी, इस भारत में गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध कब लगेगा? है कोई माइकल लाल पत्रकार? अपने को जो कहता है हम सेकुलर हैं, अपने को जो कहता है कि हम उस देश हैं जहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और ठीक है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ठीक करें, लुगाई भी तो है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम ये कहते हैं कि हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था इस देश में आएगी, ये गलत है। तो क्यों गलत है? कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है कि असंवैधानिक कानून जो बना था 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों नहीं आज तक रिपील हुआ, क्यों नहीं ख़त्म हुआ है? कोई पूछने वाला? कोई माइकल लाल, किसी राहुल गांधी से ही पूछ लो, मोदी से पूछ लो, अमित शाह से पूछ लो, ये 14 जिन्हें बाइकआउट किया इन्हीं पत्रकारों में से कोई ऐसा है धूर्त मक्कार जो अपने को दिखाए कि मेरा सीना भी 36 इंची का, और मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मंदिर मठ जो हैं वो सरकारी नियंत्रण से अलग क्यों नहीं है कोई बोलेगा? हैं? सब तो सेकुलर बनेगा उस समय में भैया कि सरकार की सत्ता की व्यवस्था है वो अपने तरीके से चलती है, और वक्फ बोर्ड को समानांतर सरकार बनाए हुए क्यों भाई? ये जो वक्फ बोर्ड है, जो समानांतर सरकार है, जिसके अलग कोर्ट्स हैं, वो इतना असंवैधानिक चीज़ को कानून बनाए हुए है, ये कोई पत्रकार सवाल क्यों नहीं पूछता? ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंडिया अलायंस वाले पत्रकार हैं, जो चमचा ग्रुप कहे जाते हैं, ये गोदी ग्रुप कहे जाते हैं, जिनका बैकआउट किया है ये गोदी पत्रकार हैं, और जिनके साथ हैं इंडिया अलायंस वाले, राहुल गांधी एंड कंपनी वाले, वो चमचा कहे जाते हैं। इन दोनों में से किसी में ये हिम्मत है कि वो कह सके कि वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है? ये संवैधानिक है तो कैसे बताते भाई? संविधान के अंदर एक और संविधान बना दोगे और कहोगे संवैधानिक, ओवैसी बन जाओगे। अच्छा, सोशल मीडिया आने से एक बार खरा तो हुआ है, जिसमें एक मैं भी हूँ, है ना, जो अपने को हिंदू कहता है, सनातनी कहता है, राष्ट्रवादी कहता है, और उसे हंसी आती है। देखिए कि इंडिया अलायंस वाले जो हैं इन 14 एंकरों को बाइकआउट किया है। क्यों बाइकआउट किया है भैया? कौन से सवाल ऐसा कर देगा जो तेरे को बुरा लग जाएगा? हैं? और ये मोदी एंड कंपनी जो कहती है कि ये फासिस्ट लोग हैं और ये देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, और ये देश को ये मुसलमान का देश बना देना चाहते हैं, और ये लोग फैमिलीवादी हैं, ये हैं वो हैं। अरे भैया उससे कौन सा सवाल कर लेगा ये पत्रकार लोग? ये हिंदू सत्ता की व्यवस्था वाला कोई सवाल करेगा? वक्फ बोर्ड वाला कोई सवाल करेगा? मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से आज़ाद कोई सवाल करेगा? ये माइनॉरिटी का दर्जा जो है वो 5% से ज़्यादा लोगों को, 5% की आबादी जिसकी, उसे कम लोगों को मिले, था कोई सवाल करेगा? ये जो ST का रिजर्वेशन है, जिससे कि एक ही परिवार वो जब से ये कानून बनी है फ़ायदा उठाता जा रहा है, किसी को फ़ायदा नहीं मिलता है, उस पर कोई सवाल उठाएगा? और ये आरक्षण पर कोई सवाल उठाएगा? नहीं उठाएगा भाई। ना ये जिनका बाइकआउट किया है वो उठाएगा, और ना जो इंडिया अलायंस के साथ हैं वो उठाएंगे। वो सब एक ही पेज पे हैं भाई। हम तो कहते हैं कि राष्ट्रवादी सरकार बना लो, सब मिल जाओ और हिंदुओं को जूते के नीचे रखो, ख़त्म करो, बात ख़त्म करो, हटाओ, ये नाटकबाजी ठीक नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए जो कुछ भी मैंने कहा है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मान के चलिए कि पत्रकारिता के भीड़ में जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, जो हिंदू हैं, सनातनी है, मनीष कश्यप जैसे लोग हैं, उसमें ऐसे लगता है, उसको संभल के भी रहने की ज़रूरत है। चलिए, हर घर को गुरुकुल बना के रहिए, यही एक रास्ता है। जय सिया राम, हरि ओम।